सुनई बिनु काना कर बिन करम करई विधि नाना बिनु वाणी बक्ता बर जोगी आनन रहित सकल रस भोगी। मैं उस पर ब्रह्म का दर्शन करना चाहता हूं। कौन से पर ब्रह्म का? जो बिनु पद चलई बिना पैर के चलते हैं। संतों ने कहा बिना पैर के रामचरितमानस में कहीं चला है क्या? ऐसा कुछ वर्णन आया है? तो विद्वान ने कहा हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा है। बोले क्या लिखा है? बोले इहां उहां दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी कियानी भी सीखा। परमात्मा कभी यहां दिखते हैं जब एक बार जननी अनवाई कर श्रृंगार पलन पौड़ाई निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा ही तू कीने स्नाना। मैया पूजा करके आई और पूजा घर में पहुंची और जैसे भगवान का ध्यान किया, उनके कुल के इष्ट देव भगवान रंगनाथ है। रंगनाथ जी का जैसे ध्यान किया, वास्तव में जो राम राजा मंदिर में राम राजा की मूर्ति है भगवान रंगनाथ की मूर्ति है। राम राजा के रूप में जो विराजमान है वो रंगनाथ जी महाराज है। निज कुल इष्ट देव भगवान, अपने इष्ट देव भगवान का जैसे मैया कौशल्या ने ध्यान किया तो देखा कि राजा रामचंद्र भगवान की जय। और यहाँ बिना वाणी के आकाशवाणी होती है तो बोलने वाला मुख कहाँ होता है? और आनन रहित सकल रस भोगी। और भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, तो आनंद की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान प्रसाद पाते हैं, हम सामने ले जाकर के थालियां रख देते हैं। बोले मुझे तो वही वाला स्वरूप दिखा दो जो स्वरूप शिव मानस रखा, जो स्वरूप भगवान शिव जी के मानस में विराजमान है, वही स्वरूप मैं देखना चाहता हूं। सीता सोई, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा नील सररहु नील मणि नील नील धर श्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्का। और भगवान की शोभा के विषय में बताया है। एक भक्त ने लिखा कि मेरे राम जी गुलाब के फूल सिया जी मोरी कुसुम कली। हो मेरे राम जी गुलाब को फूल सीता जो मेरी कुसुम कली। मेरे राम जी गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरे राम गुलाब को फूल सिया जी मेरी कुसुम कली। सिया जी मोरी कुसुम कली, सिया जी मोरी कुसुम कली, सिया जी मेरी कुसुम कली। सिया जी मेरी कुसुम कली। राम जी गुलाब को फूल, मेरी कुसुम कली।
जो मोरी कुसुम कली। राम जी हैं दशरथ के लाला, राम जी है दशरथ के लाला। राम जी हैं दशरथ के लाला, राम जी है दशरथ के लाला। मोरी सिया जनक की लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरे राम जी गुलाब को फूल, सिया जी मेरी कुसुम कली। कहते हैं स्वयंभू महाराज दर्शन कर रहे हैं, भगवान के बाल रूप के भी दर्शन किए हैं। और बाल रूप कैसे हैं? राम जी खेले दशरथ झुके अंगना, राम जी खेले दशरथ झुके अंगना। राम जी खेले दशरथ झुके अंगना। राम जी खेले दशरथ झुके अंगना। सिया की मिथिला की गई, सिया जी मोरी कुसुम कली। सिया जो मोरी कुसुम कली। मेरे राम जी गुलाब को फूल, किशोरी मोरी कुसुम कली। कहते हैं भगवान के सुंदर स्वरूप का बाबा तुलसीदास जी ने कैसा सुंदर वर्णन किया है। महाराज मन दर्शन कर रहे हैं कैसे? और श्री वत्स रुचिर बनमाला, और श्री वत्स रुचिर बनमाला। अधिक हार भूषण मन जाला, अधिक हार भूषण मन जाला। के हरि कंदर चारु जनेऊ, के हरि कंदर चारु जनेऊ। बाहु विभूषण सुंदर देऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ। पाम भाग शोभित अनुकूला, और भाग शोभत अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, आदि शक्ति जगनिधि सब सूला। प्रकृति विलास जासु लय होई, राम बाम दिसि सीता सोई, चित वही सागर रूप अनूपा, सागर रूप
त्रिपति न माने मनुष्य रूपा, त्रिपति न माने मनुष्य रूपा। आज स्वयं मनु महाराज और शतरूपा जी भगवान के उस दिव्य छवि के दर्शन करके अति आनंदित हो रहे हैं। तृप्ति नहीं मिल रही, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार राम सीता के स्वरूप में जो परम ब्रह्म के रूप में विराजमान है, स्वयं मनु महाराज के सिर पर हाथ रखा, बोली कृपा निधान। कृपा निधान भगवान, देखिए भगवान के ये सबसे प्रिय नाम है। दया निधान, कृपा निधान, ये ऐसा नाम है, इस नाम को सुनने के बाद वो कृपा करने से रुक नहीं पाता। कोई कृपा निधान कह दे, कोई दया निधान कह दे, ठाकुर जी अपने आप को रोक ही नहीं पाते। बोली कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मागहु बर जोई भाव मनि, महादानी अनुमान। बोले ए महाराज मनु, आज जो चाहो सो वरदान मांग लो, आज मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार खड़ा हूं। महाराज मनु कहते हैं, नाथ देखी पद कमल तुम्हारी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरी सब काम हमारी, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उरी माही, एक लाल सा बड़ी उरी माही, सुगम गम कही जात सुनाही, सुगम गम कही जात सुनाही। तुम ही देत सोई सुगम गुसाई, तुम ही देव सब सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपणाई, अगम लाग मोहि निज कृपणाई। जथा दरिद्र कल्प तरु पाई, जथा दरिद्र कल्प तरु पाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। महाराज से मनु से परमात्मा ने कहा, मुझे महादानी मान करके वर मांग लो। स्वयं मनु ने कहा, महाराज मैंने मान लिया आप महादानी, लेकिन जो मेरी लालसा है मुझे अगम लग रही है, मुझे कठिन लग रही है। हालांकि मुझे पता है कि आपके लिए सरल है, लेकिन मुझे अपनी कृपणता से बहुत कठिन लग रही है। प्रभु ने कहा, बोलो तो सही, पता तो चले मांगना क्या चाहते हैं। बोले प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ज्यादा ना मांग लूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मांगना है सो मांगो, मांगो तो सही, देखे तो मांगते क्या हो। बोले एक बात बोलूं, बड़ा कठिन लग रहा है। बोले बोलो तो सही। अरे बोले आप जगत के पिता हैं, तो बोले इसीलिए तो कह रहा हूं मांग लो। बोले अगर कोई बालक कहे पिता से कि आज से तुम मेरे बालक बन जाओ, कैसा लगेगा? कोई बालक कहे पिता से कि आज से तुम मेरे बालक, मैं तुम्हारा पिता, कैसा लगेगा? भगवान ने कहा कहना क्या चाह रहा है स्पष्ट तो कहो।
बोले चाहूं तुम ही सम मुहि मांगी दीन। बोले देना ही चाहते हो तो मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, दे दो। भगवान ने कहा ये तो जरूर समस्या वाली बात है। बोले यही तो मैं कह रहा था कि लोग कहेंगे कि पिता को ही पुत्र बनाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब समस्या एक ही है। बोले क्या? बोले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है। तो बोले फिर अब क्या होगा, वरदान नहीं दोगे क्या? भगवान ने कहा नहीं, बात ये नहीं है कि वरदान नहीं दूंगा, बात ये है कि आप सरिस कह खोज आप सरिस कह खोज जाई, आप सरिस कह खोज जाई, आप सरिस कह खोज जाई। नृप तब तनय होब में आई, नृप तब में होवे आई, नृप तब तनय, नृप तब तनय होब में आई, नृप तब तनय होब में आई, नृप तब तनय होब में आई। भगवान ने कहा एक बात बोलूं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है, तो फिर अपने समान में खोजने कहां जाऊं? अब मेरे समान खोजने के लिए मुझे एक कल्प के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई एक कल्प तक तपस्या करे तो हो सकता है उसमें कुछ मेरे जैसे अंश आ जाए। इसलिए इतना खोजना तो कठिन है। तो बोले फिर क्या प्रभु मुझे वरदान नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा। बोले क्या मिलेगा? बोले आज से मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। नृपतवत्तनय होब मैं आई, अब मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की जय। भागवत कथा ज्यादा होती है तो वृंदावन बिहारी लाल जी ज्यादा आते हैं। हाँ, वही वृंदावन बिहारी लाल जी ज्यादा आते हैं। अब वाल्मीकि और राम कथा तो लोग कम कराते हैं, इसलिए राम जी पीछे छिपे रहते हैं। बोले बाद में आऊंगा, पहले बिहारी जी आएंगे। अब वैसे भी भक्ति की परंपरा में पहले प्रेम को आना चाहिए। देखिए अवतारों के विषय में जो कहा गया है ना, तो भगवान कृष्ण लीला अवतार है। भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो लीला पुरुषोत्तम है, और भगवान राम का जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और लोगों को प्रेम ज्यादा प्रिय है, नियम कानून कम प्रिय है। कोई भी नियम में मध के नहीं रहना चाहता, इसलिए प्रेम वाले जल्दी से आ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। तो कहते हैं कि मैं आप शरीश कहां खोजहूं जाई, तो फिर क्या होगा प्रभु? बोले नृपतवत्तनय होब में आई। ऐसा सुंदर वरदान महाराज मनु को दिया। मनु को वरदान दे करके मैया शतरूपा के पास है। बोले देवी तपस्या तो आपने भी की है, अब बताओ आपको क्या चाहिए? बोले प्रभु आप मुझे अलग अलग कर रहे हो क्या? बोले मैंने तो सुना था कि पति पत्नी एक जैसे होते हैं, एक ने मांग लिया तो दूसरे का काम चल जाएगा। बोले कलयुग में ऐसा नहीं होगा। हाँ। बोले पत्नी की अलग इच्छा, पति की अलग इच्छा। और पति कहता है कि पिताजी की सेवा करनी है, माता जी की सेवा करनी है, तो पत्नी कहती है नहीं मुझे अलग रहना है। बोले मैं इतने बड़े परिवार के लिए भोजन बना बना के चिरूंगी क्या चूल्हे पे जाके?
एक दिन बना के देखो तो समझ में आ जाएगा। एक दिन बना के देखो। एक बात बताएं, अगर जीवन में सुख है कहीं तो सेवा में। एक श्री राम शर्मा जी ने एक वाक्य कहा, बड़ा सुंदर लगता है मुझे, कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। अब वो शर्मा जी इसलिए याद आ गए, कल हमने सुना था कि यहाँ गायत्री परिवार वाले बहुत लोग हैं, तो हमने कहा शर्मा जी को भी याद कर लो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज नहीं तो निश्चय कल। हम माता पिता की सेवा करके कोई एहसान नहीं करते, ये हम अपने जीवन के लिए एक पंथ प्रदर्शित करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। क्यों? महाजनों ये निगता सपंथ। बोले बड़े लोग जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से बच्चे भी तो जाएंगे। एक बात बताऊं, एक भक्त ने लिखा, बड़ी सुंदर बात लिखी, कि भगवान से बड़ी माँ से बड़ा न कोई, भगवान से बड़ी माँ से बड़ा न कोई, भगवान से बड़ी माँ से बड़ा न कोई, भगवान से बड़ी माँ से बड़ा न कोई। बेटा हुआ जो माँ को, बेटा हुआ जो माँ को, फिर बाद में क्यों रोई, भगवान से बड़ी माँ से बड़ा न कोई, भगवान से बड़ी माँ से बड़ा न कोई। कहते हैं, भक्त ने लिखा, पैदा हुआ था जब तो माँ की उम्मीद क्या थी, पैदा हुआ था जब तो माँ की उम्मीद क्या थी, पैदा हुआ था जब तो जब शिशु पैदा होता है, माँ बड़े बड़े सपने सजाती है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे माँ बाप का अनादर कर देते हैं। और पता है क्यों? कुछ कार्टून ऐसे आते हैं, टीवी में कुछ ऐसे सीरियल आते हैं जिन्हें देख देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं, परंतु देखते वही है। जैसे वो एक नाटक मैंने कहीं देखा था, कोई सुना था, कोई कौन सा, कोई एक बच्चा आता है, वो
हमेशा माँ की बात को काटती रहता है, वो अपने नहीं बताता। बोले माँ देखेगी तो मारेगी, तो इसलिए हमेशा काटता रहता है। और बच्चों को सबसे ज्यादा वही प्रिय है। हाँ। अब जिनके घर में बच्चे देखते होंगे तो पता चलता होगा कौन सा नाटक है, मुझे तो नहीं। हमने तो अपने घर की टीवी बंद कर दी। बोले ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब तू पैदा हुआ था, जब तू माँ की उम्मीद खाती, पैदा हुआ था जब तू माँ की उम्मीद खाती, कर डाली तेरी शादी, डाली तेरी शादी, चाचा दी अपनी खोई, भगवान से बड़ी माँ, माँ से बड़ा न कोई, भगवान से बड़ी माँ, माँ से बड़ा न कोई। आज उस माँ की ममता, उस महानता को लोग भूल गए। और अंतिम बात, भजन तो बड़े बड़े होते हैं, तो भजन को पूरा गाएंगे तो फिर तो कथा नहीं हो पाएगी। पर सार बात, लोग यज्ञ, दान, जप, तप, तीर्थ सब करते हैं, किस लिए? दिखावे के लिए। लेकिन वास्तविकता में अगर तीर्थ का फल चाहिए तो उस भक्त ने आखिरी पद में लिखा है, माता पिता की पूजा होती है जिनके घर में, माता पिता की पूजा होती है जिनके घर में, माता पिता की पूजा होती है जिनके घर में, माता पिता की पूजा होती है जिनके घर में। कहते हैं जाए न तीर्थ कोई, जाए न तीर्थ कोई, उद्धार उनका हो, भगवान से बड़ा, माँ से बड़ा न कोई, भगवान से बड़ी माँ, माँ से बड़ा न कोई, भगवान से बड़ी माँ, माँ से बड़ा न कोई। वो माँ की महत्ता, जिस घर में माता पिता की पूजा होती है, तदगृहम तीर्थ रूपो ही बसतो पाप नाशनम, वो घर तीर्थ के समान होता है। अगर उसमें कोई पापी भी आ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले ये कलयुग में है प्रभु, अभी तो त्रेता चल रहा है। मनु शतरूपा ने कहा मुझे अलग मत कहो, लेकिन मैया तब तो आपने किया तो कुछ तो मांगो। मैया ने कहा तो देने चाहते हो? बोले हाँ ठीक है, तो मैं बोलती हूँ। बोले क्या बोलो मैया? बोले जो बलिदान चतुर नृप मांगा, महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो बताऊं। बोले जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित
तुम ही सुहाए। बोले महाराज अगर आप दे नहीं चाहते तो वही वरदान दे दो जो हमारे महाराज ने मांगा। तो बोले एक बात और हो जाएगी। बोले क्या? बोले हमारे यहाँ विवाह में 7 जन्म का वरदान मांगते हैं। तो बोले इससे 1 जन्म बढ़ जाएगा मेरा। आपका एक ही वरदान में दोनों काम हो जाएगा। राजा जी के गर्भ से तो पैदा नहीं होगे तो एक काम आसान हो जाएगा। मैया ने कहा अगर फिर भी देना चाहते हो तो मैं बताऊं, मुझे वो दे दो। प्रभु ने कहा क्या दे दूं? बोले सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। बोले सोई सुख। भगवान ने कहा ये सोई सुख क्या है? ये सोई सुख क्या है? कैसे पता चले ये कौन सा वाला सुख? तो बोले सुख कौन सा है? बोले सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले संत मिलन संतति सुखदाई। बोले 100 सुख दो। कौन सा? बोले जो संत के मिलन से सुख होता है। और कौन सा सुख? बोले प्रभु कर पंकज कपि के सीसा असु मेरी सुदशा मगन गौरी सा। कहते हैं प्रभु कर पंकज कपि की सीसा बोले भगवान का सिर, भगवान का हस्त और हनुमंत लाल जी महाराज का सिर, वो सुख प्रभु पहचानी गयो कपि चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना। बोले वो वाला सुख देना कि नित्य निरंतर सत्संगति हो और आपका कृपा रूपी हस्त हमारे सिर पे रहे। इससे बड़ा सुख संसार में कोई नहीं। सोई सुख सोई गति। गति कौन सी देना? तो गति किसको मिली? रामचरितमानस में गति मिली है गीधराज महाराज को। गीध दे तजी धरी हरि रूपा गावत हरि गुण परम अनूपा। तो कहते हैं गीध अमिस गीध अधम खल आमिस भोगी पायहु गति जहि जाचत जोगी। पायहु गति अधम गीत मांस भक्षण करने वाला, लेकिन कहते हैं हमारे राघवेंद्र सरकार ने कहा है परहित बसी जिनकी मन माही तिनकह जग दुर्लभ कछु नाई। बोले ए महाराज गीधराज जटायु, ये गति हमने नहीं दी आपको। तो बोले किसने दी?
बोले तात कर्म निज ते गति पाई, अपने कर्म से आपने गति पाई, क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। तो बोले अगर गति चाहिए तो वो वाली गति चाहिए कि मेरा जीवन परोपकार में व्यतीत हो जाए। सोई गति सोई सुख सोई गति सोई भगति। और भक्ति कैसी चाहिए? बोले भक्ति चाहिए कैसी? भक्ति के विषय में दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण आया है। एक भरत जी का और एक सुतीक्षण जी का। महाराज सुतीक्षण आगे राम कथा में तो आएंगे ही। महाराज सुतीक्षण अगस्त जी के शिष्य थे और एक बार अगस्त जी महाराज किसी यजमान के यहाँ सत्यनारायण जी की पूजा कराने के लिए गए। शालिग्राम जी घर पे भूल गए। सुतीक्षण महाराज को बोले भैया तुम शालिग्राम जी लेके आना। सुतीक्षण महाराज घर से शालिग्राम लेके चले और जो सुतीक्षण जी महाराज शालिग्राम लेके चले, रास्ते में जामुन के पेड़ लगे थे और काले काले बड़े बड़े जामुन लगे थे। बोले गुरुजी हमारे एक ही शालिग्राम की पूजा कर करके परेशान है, इसमें तो शालिग्राम ही शालिग्राम दिख रहे हैं। तो बोले शालिग्राम भगवान जाओ और सबको बुला के लाओ। अब सुतीक्षण महाराज शालिग्राम जी को भेज दिए शालिग्राम जी को लेने के लिए। शालिग्राम बहुत सारे नीचे आए पर ओरिजिनल वाले कहाँ रह गए पता नहीं। अब ओरिजिनल वाले आए नहीं तो सुतीक्षण महाराज दूसरे शालिग्राम जी को एक डिब्बे में रखा, ऊपर से बंद कर दिया। अब ले जाकर के गुरु जी को दे दिए। बड़े भोले थे भगवान, भोले कोई नहीं थे। कल कथा सुनाई थी कि भगवान सरल को मिलते। सुतीक्षण महाराज भी बहुत सरल थे, उनको पता ही नहीं था कि ये जामुन है। वो तो शालिग्राम समझ लिए। बोले हमने तो बहुत सारे शालिग्राम भर के रख लिए। गुरु जी एक ही शालिग्राम जी को रोज नहला नहला के परेशान है, भगवान भी परेशान हो रहे होंगे। अब अलग अलग रोज नहलाएंगे तो अच्छा रहेगा। ले जाकर के गुरु जी को दे दिया। बोले आपके शालिग्राम। गुरु जी ने रख लिया, सिंहासन पे विराजमान हो गए। अब पूजन शुरू हुई और जैसे पूजन शुरू हुई तो सबसे पहले गुरु जी ने कहा दूध से नहलाओ। कोई फर्क नहीं पड़ा, दूध से नहला दिया। बोले हल्के हाथ से भगवान को पोछो। दूध डालने के बाद मलना चाहिए भगवान को। नहलाओ तो भगवान के शरीर में रज न रह जाए, कुछ मैल न रह जाए। तो हल्के हाथ से कि भगवान को दबाव नहीं पड़े। यजमान ने हल्के हाथ से नहलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दही डाला, यजमान ने हल्के हाथ से नहलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। घी डाला, यजमान ने हल्के हाथ से नहलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। शहद डाला तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही शक्कर डाला, आजकल स्क्रब कराते हैं ना, तो भगवान के शरीर में भी स्क्रब होने लगा। और जैसे शक्कर डाल के हल्के हाथ से मला तो गुठली बाहर। गुरुजी ने कहा सुतीक्षण जी, गुरुजी शालिग्राम जी कहाँ है? बोले आपके डब्बी में तो है। अरे ये तो जामुन है। जामुन ये क्या होता है गुरुजी? अरे ये तो जामुन का फल है, शालिग्राम जी कहाँ है? सुतीक्षण महाराज ने कहा जी मुझे नहीं पता। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सरिगे देवता हम नहीं जानी। बोले बार बार दही दूध पानी शक्कर डाल के भगवान को रोज रोज नहलाओगे तो भगवान नहीं सड़ेंगे। सड़ गए भगवान तो इसमें हमारा क्या दोष? अगस्त जी महाराज ने कहा तो चले जाओ, आज के बाद हमें नजरों में मत आना। उसी दिन आना जिस दिन हमारे भगवान को लेके आना।
सुतीक्षण महाराज जंगल में राम राम रटते रहे, राम 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 रटते रहे। और एक दिन वो समय आया, उस दिन से सुदीक्षण महाराज गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे। और जब राम जी महाराज आए तो साथ में लिया, बोले प्रभु मैं अपने पास नहीं रखूंगा। बोले क्यों? बोले मेरे पास रहने से बिगड़ जाते हैं भगवान। तो बोले फिर? बोले पास में हमारे गुरु जी का आश्रम है, उनने मुझे भगा दिया कि जब भगवान को लेके आना तभी आना, नहीं तो आना मत। अब आप आ गए हो तो गुरु जी के पास, मेरे पास नहीं जाओ। भक्ति का लक्षण है। और आए तो कहते हैं नाथ को शिलाधीश कुमार, नाथ को शिलाधीश कुमार, आए मिलन जगत आधारा। बोले महाराज मुझे आपने भगा दिया था, आज मैं कौशलाधीश कुमार को लेकर के आया। भगवान कौशलाधीश कुमार आ गए तो बोले सोई भगति सोई निज चरण सने। आपके चरणों का वो स्नेह कौन सा? वो प्रतीक्षा वाला स्नेह, शबरी मैया का स्नेह सबसे ज्यादा। बोले स्नेह कैसा होना चाहिए? तो बोले सबरी जैसा। सबरी परी चरण लपटा, चरणों में जैसे राघवेंद्र को देखा तो सबरी मैया चरणों में लिपट गई। सोई निज चरण सने। रहनी सोई विवेक, विवेक कैसा होना चाहिए? बोले जाग बलिक मुनि परम विवेकी, 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 भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बोले विवेक कैसा होना चाहिए? जाग बलिक, जिनसे भगवान स्वयं अपनी कथा को श्रवण करें। तो बोले फिर? अब बोली रहनी सोई सुख सोई गति सोई भगति। शत्रुपा मैया ने मांगा क्या क्या? सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। बोले रहनी कौन सी वाली चाहिए? बोले दो तरह की रहनी होती है। तुलसीदास जी महाराज ने दो तरह की रहन लिखी है। एक रहनी कौन सी? विभीषण जी ने कहा सुनहु पवन सुध रहनी हमारी, सुनहु पवन सुध रहनी हमारी, जिमि दसिननि मोह जीव विचारी, जिमि दसिननि मोह जीव विचारी। बोले हमारी रहनी कैसी है? बोले जैसे दसनों के बीच में जिह्वा रहती है, अगर थोड़ी सी गलत हो जाए तो कट जाना है। और संसार में जीव को ऐसे ही रहना चाहिए। जिसने अपनी रहनी सुधार ली, ये आध्यात्म का उपदेश है। अगर इस कथा को आध्यात्म में ले जाओ तो आध्यात्म का ही उपदेश है। बोले जिह्वा इतनी मृदु होती है और दांत इतने कड़े होते हैं। विभीषण जी ने यही कहा मैं इस लंका में ऐसे ही रहता हूं,
जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो तुरंत कट जाती है, पर मैं नहीं कटता क्योंकि मैं तो आनंद में रहता हूं। तो रहनी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन वहां वो कैसे रह पा रहे हैं? क्योंकि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दूसरी कहानी की विषय में बताया है, भरत रहनी समझनी कर तूती, भरत रहनी समझते कर तूती। भरत जी के रहन विषय में कहा है, राम जी पिताजी के वचन को मान करके वन में रह करके तपस्या करते हैं, लेकिन भरत भवन बस तन तप कसही। भरत जी भवन में रह करके भी तन में अपने तन को तप से तेजों में बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस दुनिया का नियम है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में राम का जन्म हो जाए, तो आपको ये शत्रुपा की ये वाले लक्षण अपने अंदर लाने पड़ेंगे। अगर किसी को सद्गुणी संतान चाहिए, ये कथा मैंने इसीलिए सुनाई। अगर जीवन में किसी को सद्गुणी संतान चाहिए तो शत्रुपा की इस वाले लक्षण को अपना लेना चाहिए। कौन से वाले? उसके अंदर ये भाव होने चाहिए कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण शने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी दे। और जिसने अपने जीवन में इन परंपराओं को अपना लिया, भगवान स्वयं उसके घर में आने के लिए लालायित रहते हैं। और इसी तप का प्रभाव है कि भगवान राघवेंद्र सरकार परमपिता परमात्मा आज महाराज दशरथ के यहां जन्म लेने को मजबूर हो। इस तप के कारण, इस त्याग के कारण महाराज दशरथ जी के लक्षण कैसे हैं, दशरथ जी की परंपरा कैसी है? हमारे यहां कहते हैं, पिता यस्य सुचिर दक्ष, माता यस्य पतिव्रता, हरिचरणे रतिर्यस्य तस्य न चलते धिया। जब राम जी सीता मैया को लक्ष्मण जी के हवाले किया कि इसको कंदरा में ले जाओ और इनकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी, तो हमारे यहाँ एक शास्त्र आया है, शास्त्र में एक सिद्धांत आया है कि कहां कहां व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, कहां कहां आपका मन चलायमान हो सकता है। उस विषय में सुख रूप में भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा है कि पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा तु नवयौवना, निर्जने कांचनम दृष्ट्वा कस्य न चलते धिया। पुष्प को देख करके, फल को देख करके, नवयौवना स्त्री को देख करके, और निर्जन में कांचन सोना को देख करके, दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसका मन चलायमान नहीं होगा? लक्ष्मण जी महाराज ने कहा है कि पिता यस्य सुचिर दक्ष,
माता यस्य पतिव्रता हरिचरणे रतिर्यस्य तस्य न चलते धिया। भगवान के चरणों में जिसकी रति हो, पिता जिसके पवित्र हो, माता जिसकी पतिव्रता हो, उनके मन कभी चलायमान नहीं होते। यानी उनके मन भगवत भक्ति में लीन होते हैं, भगवत भक्ति परायण होते हैं। और ऐसे जीवों के द्वारा के घर, ऐसे भक्तों के घर में साक्षात भगवान भी आ जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। कहते हैं दशरथ, परमात्मा के प्राकट्य का जो लक्षण है, आपको दशरथ बनना पड़ेगा। जब आप दशरथ बन जाओगे, ये जब आप वसुदेव बन जाओगे, तो आपके घर में साक्षात परमात्मा आ जाएंगे। दशरथ का मतलब क्या होता है? हमारे ये जो शरीर है, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में पुरंजनोपाख्यान की कथा आई है। और उस पुरंजनोपाख्यान में इस शरीर को दशरथ का रूप बताया है, जिसके 10 घोड़े हों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो ही दशरथ कहलाता है। और उन 5 घोड़ों को अगर आप नियंत्रित कर लो, तो आप दशरथ बन जाओगे। उन 10 घोड़ों को आपकी ज्ञानेंद्रिय परमात्मा पे लग जाएं, आपके कर्म जो है परमात्मा पे लग जाएं। कोई बिंदु जी ने लिखा है आंख वो जो हरि का दर्शन किया करे। बोले आंख कैसी होनी चाहिए? दशरथ के मतलब कैसे? अगर आंख भगवान के दर्शन नहीं करती तो बर्ह्यायते ही नयने नराणा। बोले अगर भगवान के दर्शन के लिए आंखें नहीं जाती तो आंखें कैसी हो रही हैं? तो बोले वो आंखें मोर पंख की तरह हैं, जो केवल देखने की होती हैं, उनसे कुछ आप देख नहीं सकते। केवल चिन्ह के लिए पंख में आंखें होती हैं, पर उनसे मोर कुछ देख नहीं सकता। लेकिन है आँख वो जो हरि का दर्शन किया करे। है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। कहते हैं है आंख वो जो प्रभु का दर्शन किया करे। और मुख भी व्यर्थ है जो व्यर्थ रहे व्यर्थवाद में। है मुख वो जो हरि का सुमिरन किया करे। तो कहते हैं दशरथ यही है जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वो सब एक होकर के परमात्मा की स्मृति में लग जाएं, उस दिन हम दशरथ बन जाएंगे। और जिस दिन आप दर्शन बन जाएंगे, उस दिन परमात्मा आपके पास चले आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे। परमात्मा को बुलाने की एक ही पद्धति है,
कि आप मन वाणी कर्म से परमात्मा के नाम का सुमिरन करें, भगवान के नाम का गुणगान करें। और जिस दिन ये वृत्ति हो जाएगी उस दिन आपके यहाँ भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार आपके यहाँ भी पुत्र के रूप में आ जाए। बोल वृंदावन विहारी राधे। जय